वेलकम ऑल। गॉट इट मंत्रा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल। आज के इस सेशन में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो भारत की स्वतंत्रता के दौरान 200 सालों में जितने भी भारत के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चले, सामाजिक दिशा में एवं धार्मिक दिशा में, उन सभी को सिलसिलेवार ढंग से उनके कुछ धार्मिक सामाजिक सुधारों को लाने वाले और इन धार्मिक सामाजिक सुधारों में क्या कुछ हुआ उसके विषय में बहुत ही डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हम लोग अपने मुद्दे की ओर चलते हैं। ये आपको स्लाइड दिख रहा है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में इन चीज़ों को समझेंगे। जैसा कि स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश में लिखा है एक तरफ धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, साथ ही दूसरा लिखा है कि उनके संस्थापक, और थर्ड में उन्होंने क्या आइडियाज प्रोपेगेट किए हैं। पहला, ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज, जिसको ब्रह्म समाज भी कहते हैं, बंगाल में चलाया गया ब्रह्मो समाज एक बहुत ही उन्नतिशील और प्रगति का बोध कराने वाला एक संगठन था, जिसकी स्थापना कलकत्ता में सन 1828 में 1828 में इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय जी ने की। राजा राम मोहन राय जी बहुत सारी पुस्तकों के पाठक भी थे और पुस्तकों के रचयिता भी थे। उनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे गिफ्ट टू मोनोथिस, जैसे दूसरी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। साथ ही उन्होंने कुछ जर्नल्स लिखे जैसे संवाद कौमुदी। इसके आइडिया थे एक ब्रह्मो समाज के विचार थे एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास करना। दूसरा, एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ, यंग बंगाल मूवमेंट, जो 1826 से 1831, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये आंदोलन था, लेकिन इसका जो प्रभाव था, इसका जो इम्पैक्ट था, वो कई दिशाओं में फैला। इस यंग बंगाल मूवमेंट के संस्थापक थे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। तो जो यंग बंगाल मूवमेंट के पीपल थे, जो उसके आर्मी भी थी, उसको कहते थे डेरोजियंस। इन्होंने समाज में मौजूद जो कुरीतियां थी, जो कुकृत्य थे, जो सामाजिक बुराइयां थी, उन बुराइयों के खिलाफ बातें की। दूसरा है हमारा तत्वबोधिनी सभा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी देवेंद्र नाथ टैगोर जी, टैगोर सीनियर, इन्होंने एक पत्रिका लाई, तत्वबोधिनी पत्रिका। और तत्वबोधिनी पत्रिका के समर्पण और उसके परिणाम से एक संस्था का निर्माण हुआ, तत्वबोधिनी सभा, जिसकी स्थापना 1839 में हुई। बेसिकली यह ब्रह्मो समाज की ही विचारधाराओं को प्रोपेगेट करता था, ब्रह्मो समाज के विचारधाराओं को ही चहुं ओर फैलाने का कार्य करता था। दूसरा है, ब्रह्मो समाज के काउंटर में एक संस्था स्थापित हुई। जैसे ब्रह्मो समाज एक नए तरह के प्रोग्रेसिव विचारों को लेके आता था, उन्नतिशील विचारों को लेके आता था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो पुरानी, जो दकियानूसी ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव जो सोसाइटी थी, उसको बनाए रखना चाहते थे। उन लोगों ने एक राजा राम मोहन राय के ब्रह्मो समाज के काउंटर में एक संस्था स्थापित की, वो थी धर्म सभा, जिसकी स्थापना 1920 में रोहिलखंड में हुई। इसके संस्थापक थे राधा कांता देव। दूसरा, एक अलग ही एक दूसरे धर्म में एक संस्था स्थापित हुई, वो धर्म है इस्लाम। इस्लाम में वहाबी मूवमेंट चलाया गया, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन सर सैयद अहमद ऑफ बरेलवी, सैयद अहमद राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने
ये संस्था 1820 में शुरू की वहाबी मूवमेंट। और वहाबी मूवमेंट सऊदी अरब के जो शेख थे, सऊदी अरब के बड़े ही विद्वान शेख वलीउल्लाह, उनके विचारों को चारों तरफ प्रोपेगेट करने के लिए, फैलाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया, जिसमें वलीउल्लाह के बातों में ये था कि आप धर्म के मामले में अपने अंतरात्मा की सुनो, अपने अंतर मन की सुनिए, धर्म के विषय में जब भी बात हो, आस्था के विषय। दूसरा आंदोलन था भारत में सिख समुदायों के उत्थान एवं कल्याण के लिए जो आंदोलन चलाया गया, उसमें नामधारी मूवमेंट कहते हैं। आपने कई जगह देखा होगा, जो नामधारी समुदाय के सिख होते हैं वो सफेद पगड़ी लगाते हैं और हमेशा सफेद सूती के कुर्ता और पायजामा पहनते हैं। तो नामधारी समुदाय या ये आंदोलन चलाया गया, उसको कहते हैं कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट के संस्थापक भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका थे, इसीलिए इनको कूका मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये सिखों में राजनैतिक और धार्मिक आंदोलन दोनों तरह से था। सिख समुदाय में व्याप्त जो भी बुराइयां थी, उन बुराइयों को खत्म करने के दिशा में चलाया गया आंदोलन है। दूसरा एक आंदोलन है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना वर्ष 1849 में हुई, यानी 1857 की क्रांति के 8 साल पहले। और इस आंदोलन के प्रणेता थे आत्माराम दाडोबा पांडुरंग। इस आंदोलन में इस बात पर बल दिया कि ईश्वर को चाहे कितने ही नामों से हम पुकारते हैं, पर ईश्वर एक है, वो सब में है और ईश्वर सर्वव्यापक है। तो ईश्वर को नामों से पुकारने के बजाय, भिन्न जातियों और भिन्न धर्मों के बजाने के बजाय एक ईश्वर में विश्वास रखा जाए। पारसी समुदाय में जो एक आंदोलन चलाया गया, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, उसका नाम था रहनुमाई मजदायसन सभा। और ये आंदोलन चलाया एस बंगाली, दादा भाई नेरोजी और दूसरे लोगों ने। पारसी समुदाय के इस आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी, जिस पत्रिका का नाम था राष्ट्र गुफ्तार। दूसरा आंदोलन है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है आत्माराम पांडुरंग को। और इन्होंने भी जो अंत्यज समुदाय था, जो जातिगत भेदभाव लोगों के बीच मौजूद थे, उसको समाप्त करना था। और जो समाज के दबे कुचले जो दलित वर्ग था, उनका उत्थान करने की बात थी। दूसरा इसी तरह से एक सुधार आंदोलन चलाया गया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन, जो कि कभी ब्रह्मो समाज के ही अंग थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक अलग संस्था बनाई, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, 1870 में कलकत्ता में। और इन्होंने चाइल्ड मैरिज का विरोध किया। दूसरा है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना का श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। और आर्य समाज की स्थापना उन्होंने सन 1875 में की। इनका बहुत ही पवित्र नारा था, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। और एक टाइप का ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, यानी वैसे फिर से सतयुग और वेदों के समाज का निर्माण करना है, जैसा सदियों पहले, युगों पहले चला करती थी। दूसरा आंदोलन है दोस्तों अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। उनकी एक पत्रिका आती थी उस समय, तहजीब उल अखलाक। बेसिकली इस्लाम में जो भी सामाजिक कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, इस्लामिक समुदाय के लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए, वैज्ञानिक शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो प्रयास किए गए, जैसे धर्म के बीच एकता हो, ये आंदोलन जो चलाया गया जिस उद्देश्य को लेके, वो आंदोलन था अलीगढ़ मूवमेंट। ये आंदोलन सन 1875 में शुरू हुआ, 1875। अगला आंदोलन है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली 2 विदेशी लोगों के द्वारा शुरू की गई सोसाइटी थी, जिसको शुरू करने का श्रेय तो HP ब्लाटवस्की और HS वॉलकॉट को जाता है। ये उपनिषदों से इतने प्रेरित हुए कि इन्होंने एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की,
1875 में ही, और वो तमिलनाडु के अदयार में। दूसरी एक संस्था है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना सन 1884 में हुई पुणे में। इसके प्रमुख प्रणेता थे महादेव गोविंद रानाडे, वीजी चिपलुंकर और गंगाधर अगरकर। ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति में लोगों को निपुण बनाना चाहती थी, पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करना चाहती थी। इसकी स्थापना सन 1885 में पुणे में हुई। दूसरा है सेवा सदन। सेवा सदन की स्थापना सन 1885 में बहराम जी मालाबारी ने की। इसमें चाइल्ड मैरिज का यानी बाल विवाह का विरोध करने की बात थी। साथ ही साथ विधवाओं के जीवन में जो दुख भरी स्थिति थी उससे उनको निकालना था, एक नया जीवन देना था लोगों का, इसलिए सेवा सदन की स्थापना की गई। आप बहुत देखते होंगे कि जितने भी देश में विधवा गृह बने हैं, दे ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द सेवा सदन दैट वाज मूवमेंट और इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड इन द ईयर 1885। आगे है मद्रास हिंदू एसोसिएशन, और मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना वीरे सालिंगम जी ने की, जो एक सामाजिक शुद्धता आंदोलन। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।